हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिबा सरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर। और आज जो लेक्चर है वो उत्तरवर्ती राजवंश के बारे में है। उत्तरवर्ती राजवंश यानी कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, इन दो साम्राज्यों के बारे में आज हम संक्षेप में और अहम जानकारी जो है वो इकट्ठा करेंगे। मैं अब बिना किसी देरी के चलिए इसे शुरू करती हूँ। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो हैं अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें। चलिए, विजयनगर जो है दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी हरिहर एवं बुक्का ने की। हरिहर एवं बुक्का के बारे में बता दूं कि ये दोनों भाई थे और संगम वंश के थे, तो यहीं से जो है संगम वंश का प्रारंभ होता है। माधव विदार ने हरिहर एवं बुक्का के गुरु थे। कौन थे? गुरु थे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। देवराय प्रथम के समय इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी 1420 ईस्वी में विजयनगर आया। कब आया? 1420 ईस्वी में विजयनगर आया। देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके समय में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति आए, तो वो मैं आपको बता रही हूँ वन लाइनर, ताकि जो है कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से बता पाएँ। तो देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। इस साम्राज्य का महान शासक कृष्णदेव राय। कौन? कृष्णदेव राय। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ एक बात और आपको बता दूं कि कृष्णदेव राय के समय में ही तेनाली रमन जो व्यक्ति थे, जिनके बारे में आपने हो सकता है सीरियल टीवी ड्रामा भी देखा हो और सुना होगा, वो तेनाली रमन जो हैं इन्हीं के समय में दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के। तो कृष्णदेव राय एक कुशल योद्धा एवं विद्वान था। उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस आया था। कौन आया था? डोमिंगोस पायस। और कौन था ये एक पुर्तगाली था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि कृष्णदेव राय जो हैं वो बाबर के समकालीन हैं, ठीक है। यानी कि जिस समय हमारे यहाँ उत्तर में बाबर का शासन हो रहा था, उस समय जो है दक्षिण में कृष्णदेव राय का शासन चल रहा था। इस तरह इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और जानकारी आपको देती हूँ कृष्णदेव के बारे में। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद की रचना की। संस्कृत भाषा में जाम्बुवती, कल्याणम और उषा परिणय इनकी रचना की। बनीहट्टी के नज़दीक तालीकोटा जगह है, तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर का शासक राम राय पराजित हुआ था। ये जो तालीकोटा है इसको राक्षसी तंगड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ दक्षिण में हिंदू सर्वोच्चता का अंत हो गया। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है, अहम घटना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बनीहट्ट के नज़दीक तालीकोटा राक्षसी तंगड़ी के प्रसिद्ध युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर का शासक राम राय पराजित हुआ, और इसी के साथ दक्षिण में हिंदू सर्वोच्चता का अंत हो गया। तो मैंने ये रिपीट इसलिए किया कि यहाँ जो स्ट्रेस मैं देना चाहती हूँ वो इस बात पर कि इसी के साथ दक्षिण में हिंदू सर्वोच्चता का अंत हो गया। तो ये जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि घटना थी कि जो हिंदू सर्वोच्चता थी वो एक तरीके से यहाँ पर जो है वो पतन की तरफ पहुँच गई थी, ठीक है। तो इसके साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः संगम, सालुव, तुलुव एवं अरविडु वंशों ने शासन किया। किसने? विजयनगर पर संगम वंश रहा, सालुव वंश रहा, तुलुव वंश रहा एवं अरविडु वंश रहा, ठीक है। तो ये जो वंश थे जिन्होंने विजयनगर पर शासन किया, ठीक। अब बढ़ते हैं हम बहमनी साम्राज्य की तरफ। बहमनी साम्राज्य के बारे में अगर हमें समझना हो कि ये कौन सा एरिया होगा, तो आप दौलताबाद, फिरोज़ाबाद, ये वाला ज्योग्राफी दिमाग में रख के इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है।
मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसकी राजधानी गुलबर्गा थी। कौन सी थी? गुलबर्गा थी। महमूद गवा एक फारसी था जो लगभग 25 वर्षों तक बहमनी साम्राज्य में मंत्री रहा। कौन मंत्री रहा? महमूद गवा। कितने समय तक? 25 वर्षों तक। ठीक है। बहमनी शासक हुमायूं को दक्कन का नीरो कहा जाता था। तो यहाँ जो ये हुमायूं हैं ये अकबर या मुग़ल काल के हुमायूं नहीं है, ये हुमायूं है बहमनी शासक का एक अलग से ये शासक है जिसका नाम हुमायूं है। ठीक है। तो हुमायूं को दक्कन का नीरो कहा जाता था या फिर जालिम भी कहा जाता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1417 ईस्वी में मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। ठीक, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हुआ। महमूद गवा की हत्या के बाद बहमनी 5 छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। तो देख रहे हैं आप महमूद गवा कितना अहम व्यक्ति था। उसकी मृत्यु के बाद जो है बहमनी 5 छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। बरार के अलावा अन्य 4 राज्यों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तथा बीदर ने मिलकर तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया। किसको नष्ट कर दिया? विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि वो 5 जो राज्य थे वो कौन कौन से थे। नाम तो अभी आपको मैंने बता दिए हैं। एक बार उनके राजवंश और संस्थापक बता देती हूँ। अहमदनगर जो है इसके राजवंश है निज़ाम शाही। कौन है? निज़ाम शाही। संस्थापक है मलिक अहमद। बीजापुर का राजवंश है आदिल शाही और संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह। और गोलकुंडा का है कुतुब शाही और संस्थापक है कुली कुतुब शाह। बीदर का है बरीद शाही और संस्थापक है अमीर अली बरीद। फिर बरार है, बरार के राजवंश हैं इमाद शाही और संस्थापक है फ़तेह उल्लाह इमाद शाह। तो यहाँ पर जो है ये बहमनी साम्राज्य की जो अहम जानकारी थी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो ये तमाम फैक्चुअल नॉलेज जो है वो मैंने आपको दी और ये मैं समझती हूँ कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से जो है अहम रहेगी आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसी के साथ मैं इसको एंड कर देती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक भी करें और शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और जाते जाते ये बता दूं आपको, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा मुग़ल साम्राज्य, जी हाँ ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। अगला टॉपिक जो है हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा और बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट, बहुत सारी बेहतरीन नॉलेज जो है वो हम इसमें आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।